नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ज्येष्ठ मास की बट अमावस्या की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा राज्य करता था। उसकी प्रजा एवं परिवार सब आनंद से रहते थे। राजा की रानी धार्मिक एवं प्रजा प्रेमी थी। राजा के महल के सामने एक साहूकार का महल था। राजा की रानी एवं साहूकार की पत्नी में मित्रता थी। रानी सारे प्रजा से प्रेम करती थी। एक रोज साहूकार की हवेली से साहूकारनी की रुदन करने की आवाज आ रही थी। रानी ने अपने महल में रोने की आवाज सुनी तो रानी ने राजा से इस विलाप का कारण पूछा। राजा ने कहा कि सेठ का पुत्र मर गया, इसलिए दुख के कारण साहूकार एवं साहूकारनी रो रहे हैं। रानी बहुत भोली थी। उसने राजा को कहा, महाराज दुख क्या होता है। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि रानी को कैसे समझाया जाए कि दुख क्या होता है। रानी बार बार राजा से पूछ रही थी, राजन बताइए दुख क्या होता है। राजा ने अपने रानी से कहा, तुम अपने कुंवर को मार दो तो मालूम हो जाएगा कि दुख क्या होता है। महारानी ने अपने कुंवर को महल से नीचे गिरा दिया। भगवान की कृपा से कुंवर गारे के ढेर पर गिरे और उनको खरोच भी नहीं आया। रानी अपने कुंवर को देखने नीचे आ रही थीं, तब तक कुंवर को सामने से आते देखा। यह देख राजा भी दंग रह गए कि इतने ऊपर से गिरने के बाद भी कुंवर को कुछ नहीं हुआ। रानी ने राजा से फिर पूछा, महाराज दुख क्या होता है। उस समय पड़ोस राज्य में राजा के सैनिक युद्ध कर रहे थे। राजा ने रानी से कहा कि अब मैं लड़ाई में अकेला जा रहा हूँ। जब तुम मेरे मरने का समाचार सुनोगी तो तुम्हें दुख का एहसास हो जाएगा। राजा ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया। भगवान की कृपा से राजा युद्ध जीतकर महल वापिस आ गए। अब राजा को और ज्यादा आश्चर्य होने लगा। उसी समय रानी राजा के पास आई और फिर वही प्रश्न दोहराकर पूछने लगी। राजा ने रानी से कहा, अब मैं गंगा यात्रा करने जा रहा हूँ। वहाँ गंगा की धारा में मैं कूद जाऊंगा, तब तुम्हें दुख का एहसास होगा। रानी ने गंगा यात्रा की तैयारी कर दी। कैलाश पर्वत पर शिव जी ने पार्वती जी से कहा, आज हम धरती लोक पर घूमने चलेंगे। शिव जी ने बकरे का और पार्वती जी ने बकरी का रूप धारण करके एक बावड़ी के पास घास चरने लगे। तब तक राजा रानी की सवारी आ गई। रानी ने सुंदर छाया और बावड़ी देखा तो रुकने के लिए कहा। राजा भी मान गए। राजा रानी ने वहाँ जलपान किया। राजा पानी लेने के लिए बावड़ी के बाहर चले गए। बकरी का रूप धरे पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि स्वामी, इस रानी को दुख क्यों नहीं मिलता। रानी ने बकरे बकरी की मनुष्य के रूप में बोलते देखा तो वह ध्यान से सुनने लगी। पार्वती जी के पूछने पर शिव जी ने बताया कि इसने बड़ अमावस्या का व्रत किया था। उसी के पुण्य से यह इस जन्म में रानी बनी है और दुख का सामना नहीं करना पड़ रहा है और सुखों का आनंद ले रही है। यह राजा गंगा में भी नहीं मरेगा। रानी ने सारी बातें सुन ली। राजा जब पानी लेकर आए तो रानी ने राजा को सारी घटना सुनाई। राजा सारी बात जानने के बाद अपने राज्य लौट आए। राजा ने अपने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दिया कि सभी लोग अमावस्या का व्रत करें, शिव पार्वती सहित पूजा करें और अमावस्या की कथा सुनें। इस प्रकार राजा के राज्य में अमावस्या व्रत करने से सुख शांति और धन दौलत बढ़ने लगा। प्रेम से बोलिए सभी देवों की जय हो।